गजब करते हो सोनम जी आप। किसके लिए लड़ रहे हो आप? सोनम जी, ये वो जनता है जिसको अभी तक ये नहीं पता कि मूतना कहाँ है और थूकना कहाँ है। इनको शिक्षा से क्या लेना देना? आप बताओ मुझे। सोचो जरा आप इस बारे में, इनको शिक्षा से क्या लेना देना? ये तो वो हैं जो मजदूरों के सामने मुजरे करते हैं। ये वो जनता है जो बलात्कार को भी हिंदू मुसलमान में बांटती है। ये वो जनता है जो कांग्रेस के राज्य में बलात्कार होता है तो बीजेपी वाले चढ़ जाते हैं, बीजेपी वाले के राज्य में होता है तो कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले चढ़ जाते हैं। इनको बलात्कार से थोड़ा ना लेना देना है। तो आप कहाँ शिक्षा के लिए इनके लिए लड़ रहे हो? इनके लिए कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। घर जाइए और जो आप काम करते हैं विज्ञान में, आविष्कार में, वो करिए, वो देश के हित में है। मगर ये सब चीज़ें वो गए ज़माने। वो ज़माना और था, आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले। ये ज़माना और है। ये अलग आज की तारीख में जनरेशन है। इनको सेंसेशन चाहिए, इनको समाधान नहीं चाहिए। इनको एंटरटेनमेंट चाहिए रोज का। जो आपसे मिलने आते हैं, आप उनसे पूछो एक बारी कि 15 दिन पहले क्या हुआ था देश में, उनको नहीं पता। 7 दिन पहले क्या हुआ था देश को, वो भूल गए। भुलक्कड़ जनता है, गजनी जनता है। इनको कोई लेना देना नहीं है शिक्षा से। इनको बोलो कि तुम्हारे गांव में स्कूलों के जरा वीडियो बना के डालो क्या हाल है। मैंने तो इतनी बारी बोला है, इतनी बारी बोला है सोनम जी, कहना नहीं चाहिए। अमेरिका में जानवरों के अस्पताल अपने देश के सरकारी अस्पतालों से बेहतर हैं। यहाँ का स्कूल सिस्टम, यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं वो मिला लो, कुछ भी मिला लो आप। क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटीज़ अलग है। अपने देश में प्रायोरिटीज़ अलग है। हमारे देश में भेड़ चाल है, कहीं भी हाँक लो आप, ठीक है। मगर आप जैसा आदमी, इंसान अगर समझो अमेरिका में होता तो आज आपको पता है कि आपकी कमाई क्या होती और आपका कितना रुतबा होता अमेरिका के अंदर। आपको तो पता है। अब इन जाहिलों को थोड़ी ना पता है। इन जाहिलों को कोई ज्ञान नहीं है इसके। ये गटर में रह रहे हैं, एक अंधेरे में। जैसे ही उजाला दिखता है ना तो इनकी आंखें चौंधी आ जाती है, फिर ये अंदर घुस जाते हैं। समझे आप? तो सोनम जी, इनके लिए कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप पैकअप करिए और सीधा लेह लद्दाख रवाना हो जाइए। समझ में आ गई आपको बात? ये मेरी राय है आपको। आप मेरे से बड़े हैं, ज़्यादा तजुर्बा है, ज़्यादा ज्ञानी हैं। मगर ये जो सामाजिक व्यवस्था है ना, ये हमने बड़ी नज़दीक से देखी हुई है कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में। इनकी प्रायोरिटीज़ कोई शिक्षा नहीं है। आप बता दो 100 बढ़िया यूनिवर्सिटी में दुनिया की, उसमें से 2 या 3 या 5 भी नहीं है। इनके ओलंपिक्स में हाल देख लो, सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन करप्ट है। किस किस के लिए लड़ोगे आप? बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी साफ हवा और पानी नहीं है। बेसिक शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको चाहिए मनोरंजन। तो अभी जो आपका ये अनशन चल रहा है ना, कुछ लोगों के लिए मनोरंजन है। उनको पता नहीं है क्योंकि वो भी जाहिल है, उनके आगे वाली पीढ़ी भी जाहिल है, तो उनको जाहिल ही रहना है। इसलिए उनको जहालत में ही छोड़ दीजिए आप। छोड़ दीजिए जहालत, जहाँ पे है वहीं पे छोड़ के निकल लीजिए। ठीक है सोनम जी? शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है अपने देश में। अपने देश में गलगोटिया यूनिवर्सिटी टाइप यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ में से बड़े बड़े लोग निकले हैं उनको वो लोग देशद्रोही और एंटी नेशनल बोलते हैं। और ये बोलने वाले कौन हैं? वही अनपढ़ गंवार, जिनको सरकार जब चाहे जैसे चाहे वहाँ पे हाँक सकती है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी एक वीडियो आया है, आप देखिएगा। ये तो स्तर है ज्ञान का। फ्रीज़र के अंदर एक ऐसे आइस जम गई, लंबी जैसे शिवलिंग होती है। तो बंदे ने उसको शिवलिंग अनाउंस कर दिया, और लोग बाग जो है मोहल्ले के, वो आ गए दर्शन करने के लिए फ्रीज़र के अंदर। बत्ती बंद करो, शिवलिंग पूरा पिघल जाएगा। बोलता है कि जहाँ पे शिवलिंग है ना, वो शिवलिंग यहाँ पे आ गए। वो तो जाहिल है ही, मगर आप वो देखो जाहिल जो वो देखने आ रहे हैं फ्रीज़र के अंदर, उसमें चढ़ावा और चढ़ा रहे हैं। सोचो आप। अब आप ये भी सोचो कि ये जो इतने बड़े बड़े राम भक्त बनते थे, इन लोगों की आवाज़ तक नहीं खुल रही राम मंदिर में जो डकैती हुई है। तो आप किसके लिए लड़ रहे हो? बताओ आप मुझे।
मत करिए, आप घर चले जाइए। अभी इन लोगों को सही जगह पे मूतना और सही जगह पे थूकने का ज्ञान पहले लेना है, उसके बाद। लाल बत्ती पे तो रुकने का ज्ञान नहीं है अपने देश में, लाल बत्ती पे रुकने वाला ज्ञान नहीं है। एक लाल बत्ती होती है, वो आधा किलोमीटर पीछे गाड़ी होती है, वो हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। इनको कब हॉर्न बजाना है, कब नहीं बजाना है, ये नहीं पता। मत करिए सोनम जी, वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू, एंड वी डोंट वांट यू टू हर्ट योरसेल्फ बिकॉज ऑफ दीज फूल्स। वी डोंट वांट इट। यू आर टू प्रेशियस, टू प्रेशियस। और आप तो ना सिर्फ इंडिया के लिए कोई आविष्कार करेंगे, तो आविष्कार दुनिया के लिए होता है। तो दुनिया, चलो दुनिया की सोचिए आप, बाकी छोड़िए। जिनको आपके आविष्कार की इज्जत नहीं है वो छोड़िए, बाकी तो कर लेंगे। हमारे आज तक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए। आप सोचो, वो कुकू टुक्कू टुक्कू आया था, शुरू हुआ था। एक फेसबुक नहीं इनके पास व्हाट्सएप नहीं बनाने की अक्ल, इन लोगों कुछ नहीं अक्ल। ये हाँकने वाले हैं, इनको नौकरी चाहिए बस, उस कंपनी में नौकरी चाहिए इन लोगों को। और फिर ये अमेरिका के सीईओज दिखाते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं है कि ये सीईओ बने कैसे अमेरिका में आके। कुछ नहीं है। अभी राजनीति और धर्म का कॉकटेल चल रहा है जो बहुत डेंजरस है। मैंने बहुत बारी बोला है, धर्म और राजनीति का जब कॉकटेल बनेगा, उस देश की कई पीढ़ियां बर्बाद होती आई हैं। दुनिया के इतिहास में कई देश हैं वहाँ पे, अपने बाजू में ही नहीं देती। बाजू में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, धर्म और राजनीति जुड़ी हुई है। क्या हाल है उसका, देख लीजिए आप अपने पास में। ये तो उससे ही कंपेयर करते रहते हैं ना, तो इससे उनसे ही कंपेयर करने दीजिए। मगर मैं आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एज योर फैन, दैट प्लीज़ गो बैक होम, प्लीज़, फॉर गॉड सेक। थैंक यू सो मच।